तो आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द हाउस ऑन पाइन स्ट्रीट के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल ल्यूक और जेनिफर को देखते हैं जो कि एक पुराने टाउन में एक घर खरीद लेते हैं। लेकिन जेनिफर इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसका मन शिकागो में ही लगता था और जेनिफर प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन ये उसकी अनवांटेड प्रेगनेंसी थी क्योंकि ल्यूक और उसकी मॉम मेरेडिथ उसे बेबी के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, जिससे जेनिफर काफ़ी स्ट्रेस रहती थी। ल्यूक जेनिफर को यहाँ इसलिए ले आया था क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी मॉम के आसपास ही रहे और उसकी मॉम ने उन्हें ये घर खुद ही गिफ्ट किया था। वो घर काफ़ी पुराना था और वहाँ कहीं कहीं मरम्मत की ज़रूरत भी थी। जेनिफर प्रेगनेंसी की वजह से अपनी पर्सनैलिटी भी खो रही थी और इसको इस बात का भी दुख था, लेकिन ल्यूक जेनिफर को सपोर्ट करता है और कहता है कि धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। उसी रात उनसे मिलने ल्यूक की मॉम मेरेडिथ वहां आती है और वो एक वेल्दी वुमन थी और उसे अपनी शान और शौकत का बहुत घमंड था और इस बात से जेनिफर मेरेडिथ को पसंद नहीं करती थी और बातों बातों में मेरेडिथ जेनिफर को ताने देने लगती है, जिससे जेनिफर को गुस्सा आता है और वह मेरेडिथ को वहां से जाने को कहती है। मेरेडिथ ने उनसे बिना पूछे वहां वीकेंड पार्टी रख दी थी, जिससे जेनिफर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे उनके रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं थे। अनपैकिंग करते हुए जेनिफर घर के बेसमेंट में कुछ अजीब फील करती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और बाहर वो अपने पड़ोसियों को नोटिस करती है जो उसे अजीब तरह से देख रहे थे। फिर पार्टी के दौरान जेनिफर कुछ खास खुश नहीं थी और वहाँ वो एक आदमी को नोटिस करती है जो उसकी घर के दीवार में कुछ फील कर रहा था। जेनिफर उस आदमी से मिलती है जिसका नाम वॉल्टर था और वो मेरेडिथ का एक पुराना दोस्त था और वो अब भी उनके घर में कुछ फील कर रहा था। मेरेडिथ के रिश्तेदार थोड़े अजीब थे और वो जेनिफर को अजीब तरह से देख रहे थे, इसलिए जेनिफर वहां से चली जाती है। आफ्टर पार्टी जेनिफर और ल्यूक घर की थोड़ी सफाई कर रहे थे, लेकिन बाथरूम में जेनिफर को कोई खड़ा दिखता है जो कि ब्लैक शैडो टाइप था, लेकिन जेनिफर को लगता है कि शायद कोई गेस्ट बाथरूम यूज कर रहा है। ये बात वो ल्यूक को बताती है, लेकिन बाथरूम में कोई भी नहीं था। अगली सुबह बाकी चीजें अनपैकिंग करते वक्त जेनिफर फील करती है कि घर के दरवाजे पर कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और उसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन जब जेनिफर ऊपर जाके देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी डोर पर उसकी पड़ोसन मैरलिन आती है और ये वही लेडी थी जो कि जेनिफर को अजीब तरीके से देख रही थी और वो वहाँ जेनिफर का वेलकम करने आई थी, लेकिन मैरलिन वहाँ थोड़ा डर भी रही थी, जैसे उसे उस घर के बारे में कुछ पता हो। जेनिफर मैरलिन को घर में आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो अंदर आने से रिफ्यूज कर देती है। रात को सब्जी काट कर जेनिफर उसे एक कंटेनर में रख रही थी, लेकिन बार बार उस कंटेनर का ढक्कन साइड हो जा रहा था, जिसे देखकर जेनिफर को अजीब लगता है। जेनिफर एक बॉक्स स्टेयर के पास रख देती है और कबर्ड का डोर बंद करने चली जाती है क्योंकि उसका डोर बार बार खुल जाता है। और जब जेनिफर दोबारा उस बॉक्स को देखने आती है तो वो देखती है कि वो बॉक्स स्टेयर्स के नीचे रखा हुआ है, जबकि वो गिरा भी नहीं था और ये सब चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। ये सब चीज़ें जेनिफर ल्यूक को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों को हल्के में ले लेता है। जेनिफर जहाँ भी जाती है वहाँ उसे कोई न कोई अजीब तरह से देख रहा था। अगले दिन शावर लेते वक्त बाथरूम की लाइट चली जाती है और कोई जेनिफर के पीछे उसे पकड़ता है और जेनिफर को लग रहा था कि उसके पीछे ल्यूक है जो कि रोमांटिक हो रहा है, लेकिन जेनिफर वहाँ से हट जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि ल्यूक अब नहाने आ रहा है और ये देखकर जेनिफर सोच में पड़ जाती है कि बाथरूम में उसके पीछे कौन था। थोड़ी देर बाद ल्यूक जेनिफर को सरप्राइज देता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लॉरेन अपने बेटे के साथ उससे मिलने आती है और इस बात से जेनिफर को काफ़ी खुशी होती है। जेनिफर लॉरेन को वो सब बताती है जो भी उसके साथ हो रहा था और जेनिफर को लगता है कि ये घर हॉन्टेड है, लेकिन लॉरेन उसकी बात को नहीं मानती और वो जेनिफर को समझाती है कि प्रेगनेंसी के वक्त हार्मोनिकल चेंज होने की वजह से हेलुसिनेशंस वगैरह होते हैं। तभी लॉरेन वॉशरूम चली जाती है और उसके जाते ही लॉरेन का बेटा ब्रैड किसी को हेलो करता है जो कि जेनिफर के पीछे था, लेकिन जेनिफर देखती है कि उसके पीछे कोई नहीं है और ब्रैड की ये हरकत देखकर जेनिफर डरने लगती है।
ये बात वह लॉरेन को बताती है, इसलिए लॉरेन जेनिफर का डर भगाने के लिए एटिक में जाकर उसी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और इसी बीच लॉरेन जेनिफर को थोड़ा डरा देती है क्योंकि वो उसके साथ प्रैंक कर रही थी और लॉरेन भी यही मानती थी कि भूत जैसी चीज़ कोई नहीं होती। तभी लॉरेन को भी ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो दोनों वहाँ देखने जाती है, लेकिन वहाँ तभी एकदम से ल्यूक आ जाता है और वो दोनों डर जाती हैं। उन्हें ऐसा मोमबत्ती वगैरह देखकर ल्यूक को थोड़ा अजीब लगता है तो जेनिफर उसे बताती है कि उसे लगता है ये घर हॉन्टेड है, लेकिन इस बात पर ल्यूक जेनिफर को कहता है कि भूत जैसी चीज़ कोई नहीं होती। उसके बाद जेनिफर बेसमेंट में किसी का हाथ का निशान नोटिस करती है, लेकिन ल्यूक उस पर बोलता है कि कुछ समय पहले उसने वहाँ माउस ट्रैप लगाए थे क्योंकि वहाँ काफ़ी चूहे हो रहे थे। तभी हम जेनिफर के पीछे किसी ब्लैक शैडोई फिगर को देखते हैं और जेनिफर समझ गई थी कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाती है। उस तरह जेनिफर को एक बुरा सपना भी आता है और तभी वो रूम के बाहर ब्रैड को बैठा देखती है जो कि उसे बोलता है कि यहाँ घोस्ट है। और तभी जेनिफर क्यूरियसली उस घोस्ट के बारे में उससे पूछने लगती है, लेकिन तभी वहाँ लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और एक शैडोई फिगर देखकर जेनिफर काफ़ी बुरी तरह डर जाती है, जिससे ल्यूक और लॉरेन भी वहाँ आ जाते हैं। और जेनिफर की इन सब बातों से ल्यूक काफ़ी फेडअप होने लगता है। रात के इंसिडेंट से डरकर लॉरेन वहाँ से चली जाती है, जिससे ल्यूक थोड़ा जेनिफर से गुस्सा था क्योंकि जेनिफर की बातें उसे बेतुकी लग रही थी क्योंकि उसने घर में अब तक कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल नहीं फील किया था। उसके बाद जेनिफर के घर एक कोरियर आता है और डिलीवरी मैन उसे कहता है कि अपने हस्बैंड को बुला लीजिए क्योंकि उसे स्टेयर्स के पास कोई खड़ा दिख रहा था। लेकिन जैसे ही जेनिफर पलटती है तो वहाँ खड़ी शैडोई फिगर वहाँ से चली जाती है और एकदम से वो डिलीवरी मैन भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर जेनिफर थोड़ा डर जाती है। तभी जेनिफर उस फिगर को फॉलो करते हुए रूम में आती है और कबर्ड का डोर जस्ट खुला ही था, इसलिए जेनिफर को लगता है कि वो जो भी है वो कबर्ड से ही आना जाना कर रहा है, इसलिए वो कबर्ड में देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी एकदम से वो कबर्ड का डोर बंद हो जाता है और जेनिफर उसके अंदर ही रह गई थी, जिससे वो डर गई थी। और जैसे ही जेनिफर वहाँ से बाहर आती है कबर्ड का डोर अपने आप टूट जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो जेनिफर वॉल्टर को घर में इनवाइट करती है क्योंकि पार्टी के दौरान उसे घर में कुछ फील हो रहा था। और फिर वॉल्टर घर में इंस्पेक्ट करने लगता है और ये बात वह जेनिफर को बताना चाहता था, इसलिए ल्यूक और मेरेडिथ वहाँ से चले जाते हैं। वॉल्टर जेनिफर को बताता है कि वो श्योर नहीं है कि वो जो फील कर रहा है वो इस घर में हो क्योंकि वो साइकिक नहीं है, लेकिन जेनिफर वॉल्टर से रिक्वेस्ट करती है कि अगर उसे कुछ फील हो रहा है तो वो उसे कांटेक्ट करे कि वो डार्क एंटिटी उससे क्या चाहती है, लेकिन वॉल्टर जेनिफर को मना कर देता है, जिससे जेनिफर को गुस्सा आ जाता है। और तभी वॉल्टर जेनिफर के पीछे कोई डार्क शैडो दिखती है, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब इन सबसे ल्यूक गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जेनिफर यहाँ रहना नहीं चाहती और वो शिकागो ही जाना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है ताकि ये घर हॉन्टेड बताकर वो यहाँ से जा सके। जेनिफर जब ल्यूक को कहती है कि वो कबर्ड का डोर खुद से कैसे टूट गया तो ल्यूक उसे बोलता है कि ये घर पुराना है और उसकी वजह से कबर्ड के डोर की लकड़ी खराब हो गई होगी, लेकिन वो जेनिफर की बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन जेनिफर घर में डर रही थी तो वो अपनी पड़ोसन मार्लिन के घर चली जाती है, जहाँ जेनिफर उसे उस घर के पहले के रेजिडेंट के बारे में पूछती है। मार्लिन उसे बताती है कि पहले एक फैमिली तो रहती थी, लेकिन वो कुछ अनयूजुअल नहीं था। फिर जेनिफर मार्लिन को सब बताती है कि जो भी उसके साथ हो रहा है, तो मार्लिन उससे अपनी बेटियों के बारे में बताती है कि उसकी बेटियों ने 10 साल से उसे बातें नहीं की और इसके पीछे कोई रीज़न भी नहीं है, ना ही वो दोनों गूंगी हैं। और इस बात से मार्लिन जेनिफर को यही समझाना चाह रही थी कि चीज़ें कभी कभी बस हो जाती हैं और उनके पीछे कोई रीज़न नहीं होता। उसके बाद जेनिफर देखती है कि ल्यूक घर आ चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और तभी जेनिफर देखती है कि ल्यूक तो नीचे से अब आया है तो उसके पीछे कौन था, और इस बात से जेनिफर बुरी तरह डर जाती है तो ल्यूक उसे संभाल लेता है। ल्यूक भी जब देखता है तो उस कबर्ड का डोर खुला ही रहता था, इसलिए वो वहाँ एक कैबिनेट खिसका के लगा देता है। जेनिफर को सुलाने के बाद ल्यूक को ऊपर से कुछ आवाज़ आती है और वो देखता है कि वो कैबिनेट बेडरूम के मेन डोर पर लग गया है, जबकि उसने वो कैबिनेट कबर्ड के डोर पर लगाया था। और ये देखकर ल्यूक को थोड़ा अजीब लगता है। जेनिफर की सारी बातें ल्यूक अपनी मॉम को बता देता है, इसलिए वो जेनिफर के लिए एक साइकियाट्रिस्ट हायर कर लेती है ताकि वो उसका इलाज कर सके। लेकिन जेनिफर को गुस्सा आता है क्योंकि वो चीज़ें सच में हो रही थी और वो पागल नहीं थी। उसके बाद जेनिफर अपने आने वाले बेबी के लिए बेड रेडी कर रही थी, लेकिन उसकी बेडशीट अपने आप हटे जा रही थी और तभी उसके ऊपर वही डार्क एंटिटी अटैक करती है और वो डर कर मार्लिन के घर जाती है, जहाँ उसकी दोनों बेटियाँ थीं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं।
और जेनिफर इतना डर गई थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और एट द एंड वो मेरेडिथ के घर चली जाती है। वहाँ मेरेडिथ उससे वही उल्टी सीधी बातें करती है बच्चे से रिलेटेड और हमें पता चलता है कि पहले जेनिफर को मिसकैरेज हो चुका था जिससे वो स्ट्रेस्ड रहती थी और तभी उसे वहाँ भी ऐसा लगता है कि वो एंटिटी उस पर अटैक करना चाहती है जिससे वो काफ़ी डर गई थी। लेकिन अब जेनिफर को गुस्सा आता है और वो घर वापस जाकर उस डीमन से लड़ना चाहती थी, लेकिन वहाँ उसे ल्यूक मिलता है जो जेनिफर की हालत देखकर घबरा गया था। जेनिफर अब भी ल्यूक को यही कहती है कि घर हॉन्टेड है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वो एंटिटी जेनिफर को उठाकर यहाँ वहाँ पटकती है और एंड में उसे स्टेयर्स के नीचे फेंक देती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि मेरेडिथ उसके पास है और उन्हें यही लग रहा था कि जेनिफर जानबूझकर ऐसा कर रही है, इसलिए मेरेडिथ जेनिफर से रिक्वेस्ट करती है कि वो बस उन्हें बेबी दे दे, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकती है। और ल्यूक जेनिफर को देखकर अपसेट था, इसलिए वो जेनिफर को कहता है कि ठीक है, वो ये टाउन छोड़ देंगे और शिकागो चले जाएंगे। जेनिफर के ठीक होने के बाद मेरेडिथ उसे बताती है कि ल्यूक का यहाँ प्रमोशन हो गया है, इसलिए वो अब यहीं रहेगा और ल्यूक जेनिफर को यही बोलता है कि उसे यहाँ अच्छा लगता है और उसकी मॉम और फ्रेंड्स भी यहीं हैं, इसलिए वो नहीं जाएगा। और इस बात से जेनिफर को गुस्सा आता है और वह घर छोड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाती क्योंकि वो एंटिटी उसे वो घर छोड़ने नहीं दे रही थी। तभी उस पर ल्यूक का कॉल आता है और वो उसे समझाता है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वो आईज क्लोज करती है तो एक्चुअल में सब ठीक हो जाता है, लेकिन तभी वो एंटिटी जेनिफर को फिर से अटैक करती है और उसे रूम में खींचने की कोशिश करती है और वहाँ उसे बेबी के रोने की आवाज़ आ रही थी और इन सब की वजह से जेनिफर को लेबर पेन होने लगता है और उसकी डिलीवरी अब होने वाली थी। डिलीवरी के बाद ल्यूक जेनिफर को समझाता है कि वो अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे और जेनिफर उस घर में जाने से डर रही थी। उसके बाद जेनिफर वॉल्टर से मिलकर पूछती है कि उसने उस दिन क्या देखा, तो वो बोलता है कुछ नहीं। उसने वो जेनिफर के अंदर स्ट्रेस, रिग्रेट और गिल्ट देखा क्योंकि वो अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी स्ट्रेस थी और इस स्ट्रेस के कारण जेनिफर में से एक नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। असल में हम जैसा रहते हैं आसपास की चीज़ें भी वैसा ही रिएक्ट करती हैं और हम वैसी ही एनर्जी रिलीज करते हैं। वॉल्टर उसे बोलता है कि उसे सब चीज़ों से हेट है, अपनी मॉम से और ल्यूक से और उसे अपनी बेबी से भी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो घर भी जेनिफर को हेट दे रहा था। यानी कि वॉल्टर उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो जो भी फील करती है उसी फॉर्म में वो नेगेटिव एनर्जी उसे परेशान करती है और उससे आसपास के लोग भी इफेक्ट होते हैं। जेनिफर को वॉल्टर की बातें काफ़ी चुभ रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर ल्यूक घर में कुछ अनयूजुअल फील करता है और वो रूम में देखने लगता है और इधर जेनिफर के पास ल्यूक की कॉल आती है और उस कॉल पर कुछ हलचल उसे सुनाई देती है, जिससे जेनिफर समझ जाती है कि ल्यूक मुसीबत में है और जेनिफर जल्दी से घर पहुंचती है और ल्यूक को ढूंढने लगती है। जेनिफर देखती है एक रूम में सब बिखरा हुआ है और जो भी वो एंटिटी वहाँ थी वो ल्यूक को दूर खिड़की से फेंक देती है, जिससे वो मर जाता है और इससे जेनिफर को यकीन हो जाता है कि घर में कुछ तो है जो कि नहीं चाहता कि वो वहाँ रहे। ल्यूक के जाने के बाद जेनिफर डिसाइड करती है कि वो वापस शिकागो चली जाएगी और वो अपनी बेबी को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो घर खाली कर देती है और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल से जेनिफर सच में किसी एंटिटी का सामना कर रही थी, क्योंकि एंड में उसने ल्यूक को तो मार ही दिया। नहीं तो मुझे पहले लग रहा था कि अपने स्ट्रेस की वजह से जेनिफर उस एंटिटी को बार बार फील कर रही है। ये फिल्म देखने में वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हो। बाकी आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।